एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आपके कार में इंटरनल कंबशन इंजन का यूज किया जाता है। दोस्तों, इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या है कि जहां पर कंबशन होता है इनसाइड द इंजन, उसको बोला जाता है दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन बोला जाता है। सपोज आपकी गाड़ी पेट्रोल में चल रही हो तो पेट्रोल और एयर की बर्निंग होती है इनसाइड द इंजन और उसमें से पावर प्रोड्यूस होता है और उसी पावर की वजह से आपकी गाड़ी जो है मूव कर पाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, वही इंजन से जो पावर है वो ट्रांसमिट किया जाता है व्हील्स को और गाड़ी मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन आपके इंजन में, वो जो कार के इंजन में ना बहुत सारे फ्रिक्शन पार्ट्स होते हैं। ओके, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम लोग अगर ज्यादा ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो जो पार्ट है वो ओवरहीट हो जाएगा, वो जो मूविंग पार्ट्स है वो ओवरहीट हो जाएगा। ओके, और उसमें से ज्यादा वेयर एंड टियर की भी पॉसिबिलिटी है। जितने भी फ्रिक्शन पार्ट्स है आपके इंटरनल कंबशन इंजन में, मैं क्या बोल रही हूँ कि बहुत सारे फ्रिक्शन पार्ट्स है जो कि वेयर एंड टियर हो सकती है और फिर उनमें ओवरहीट भी हो सकती है, वो ओवरहीट हो सकते हैं जिसमें से इंजन जो है खराब हो सकती है। इसकी वजह से क्या किया गया है कि इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम की यूज की गई है, लुब्रिकेशन सिस्टम की यूज की गई है। तो आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम जो इंजन में है उसका कौन कौन सा पार्ट्स है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और डिस्कशन करते हैं कि इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप मोटर ऑयल को डालते हो, ऑयल आप डालते हो ना गाड़ी में, तो फिर क्या होता है दोस्तों, ये जब ऑयल डालते हो तो वो कहाँ जाता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑयल आप डाल रहे हो ये ऑयल जाके एक्यूमुलेट कर जाता है ऑयल पैन में। ओके, ये जाता है ऑयल पैन में। फिर दोस्तों आप इंजन को जब स्टार्ट करते हो, सपोज यू हैव स्टार्टेड द इंजन, देन व्हाट हैपेंस, इंजन की रनिंग होती है। जब इंजन रन करता है तो फिर क्या होता है कि ये जो ऑयल पंप है ना, ये ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप क्या करता है, उससे पावर लेता है। ये कनेक्टेड है टू द क्रैंकशाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट पुली अरेंजमेंट। बेल्ट पुली अरेंजमेंट से ये पंप जो है इंजन के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो फिर क्या होता है कि ये जो ऑयल पंप है ना उसको पावर मिलती है। कहाँ से पावर मिलती है? इंजन से पावर लेता है वो। ओके, इंजन से जब पावर लेता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक सक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, सक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेनर है, ऑयल स्ट्रेनर भी इसको बोलते हैं। ओके, यहां पर अभी क्या हुआ, ऑयल पंप में सक्शन इफेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या होगा कि ऑयल स्ट्रेनर क्या करेगा कि ऑयल को खींचने लगेगा ऑयल पैन से। ओके, ऑयल पैन से ऑयल को खींचने लगेगा। खींच के क्या करेगा, वो उसमें से सारे जो डस्ट पार्टिकल्स, जो भी अगर कुछ है डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रिस जो भी है, उसको वो रिमूव कर देगा। फिर क्या करेगा दोस्तों, फिर ये ऑयल स्ट्रेनर क्या करेगा, ऑयल पंप में उसको भेज देगा। ओके, ऑयल पंप में उसको भेज देगा, राइट। नेक्स्ट, फिर क्या होगा कि यहां पर तो अभी ऑयल पंप में ऑयल है तो फिर ऑयल पंप का दोस्तों क्या काम है कि वो ऑयल को कहां भेजेगा दोस्तों, वो भेजेगा ऑयल फिल्टर में भेजेगा। ओके, ऑयल फिल्टर में भेजेगा। ओके, तो ये जो ऑयल पंप और ऑयल फिल्टर के बीच में ऑयल प्रेशर रेगुलेटर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? ऑयल प्रेशर रेगुलेटर। तो ये जो ऑयल प्रेशर रेगुलेटर है ना दोस्तों, इसका क्या काम क्या है? ये ऑयल प्रेशर रेगुलेटर का काम है कि वो प्रेशर को, ऑयल के जो प्रेशर है वो ठीक ठाक से बने रहे, उसको वो मेंटेन करता है। ओके, ऑयल का प्रेशर को ठीक ठाक से बने रहे उसको वो मेंटेन करता है। ओके, तो ऑयल अभी पहुंच गया कहां पर, ऑयल पहुंच गया अभी ऑयल फिल्टर में। इसको सेकेंडरी ऑयल फिल्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ऑलरेडी ऑयल फिल्टर का हो चुका है। ये जो ऑयल स्ट्रेनर है ना,
ये जो स्ट्रेनर है उसने तो ऑलरेडी ऑयल को फिल्टर कर चुका है। तो ये जो ऑयल फिल्टर आप देख रहे हो ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको सेकेंडरी ऑयल फिल्टर भी बोलते हैं। ये सेकेंडरी ऑयल फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर का दोस्तों एक्चुअली में काम क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रिस जो भी ऑयल में है उसको सब रिमूव कर देगा। ओके, सारे डस्ट पार्टिकल, जैसे क्लीन ऑयल, उसका मेन काम क्या है कि क्लीन ऑयल को इंजन में सेंड करना। ओके, क्लीन ऑयल को सेंड करना। अभी अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स रह जाए तो यहां पर क्या, वो चोकअप कर देगा। ओके, इंजन खराब हो सकती है, इंजन के पार्ट्स, इसके वजह से ऑयल फिल्टर क्या करता है कि सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है सबको वो रिमूव करके आगे भेजेगा दोस्तों। ओके, तो चलिए अभी फिर क्या होता है कि ऑयल फिल्टर क्या करता है, अभी फिर मेन गैलरी लाइंस, ये जो ऑयल गैलरीज है उसमें भेजता है। ये ऑयल फिल्टर से ऑयल कहां जाता है दोस्तों, ऑयल गैलरीज में जाता है, क्रैंकशाफ्ट में जाता है। ओके, फिर आगे ये जो ऑयल गैलरी इसको सेकेंडरी ऑयल गैलरीज भी बोलते हैं, वहां पर भी ऑयल जाता है। ऑयल जाके सारे जितने भी पार्ट्स है उसको सब लुब्रिकेट करता है, वाल्व्स को, पिस्टन रिंग्स को, स्प्रिंग्स को, ये सब वो लुब्रिकेट करता है, जिसके वजह से इंजन जो है सेफली चल पाए, उसमें से ओवरहीट ना हो, वो जो पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स है वो ओवरहीट ना हो, लुब्रिकेट रहो, और फिर अच्छे से वो स्मूथली जो है रनिंग कर पाए ज्यादा दिन तक, उसमें वेयर एंड टियर नहीं हो। इसके वजह से ऑयल क्या करता है, चारों मूविंग जितने भी पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है, उसमें से ट्रैवल करता है और सबको लुब्रिकेट करने का काम करता है। पहले जाता है वो मेन ऑयल गैलरीज में, फिर जाता है सेकेंडरी ऑयल गैलरीज में, जहां पर पिस्टन रिंग्स ये सब को लुब्रिकेट करता है दोस्तों। ओके, फिर दोस्तों क्या करता है ये जब सारे चीजों को लुब्रिकेट कर दिया तो फिर वो क्या करता है, वो वापस इसी रास्ते में आता है दोस्तों। यहाँ पर एक ऑयल गॉज लगा रहता है जो कि प्रेशर को इंडिकेट करता है, जिसमें से आप जान पाओगे कि ऑयल का प्रेशर कितना है। ओके, फिर यहाँ लौट के फिर कहाँ आता है दोस्तों, ऑयल पैन में वापस से चले आता है, सारों को लुब्रिकेट करता है, जितने भी इंजन कंपोनेंट्स को वो लुब्रिकेट करता है। सारे लुब्रिकेशन करने के बाद वो क्या करता है, ऑयल पैन में पहुंच जाता है, फिर से ऑयल पैन में, फिर ये ऐसे ही बार बार फिर सर्कुलेशन चलता ही रहता है और सारे जो इंजन पार्ट्स है वो लुब्रिकेट हो पाते हैं दोस्तों। अगर ये लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फिर इंजन के जो भी मूविंग पार्ट्स है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, उसके वजह से वेयर एंड टियर होगी, ओवरहीट होगी, प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, उसके वजह से इंजन के पार्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर इंजन के पार्ट्स में दोस्तों प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको पावर व्हील्स में पावर जो पहुंच रहा है उतना पावर पहुंच नहीं पाएगा, उसके वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और फीडबैक भी दोस्तों दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ओके, तो और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन